नमस्कार दोस्तों। कहानी हम सब की में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। अच्छे ही रहना। छोटी कहानी बड़ी सीख की एक और कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हूं। तो आज की कहानी कुछ इस तरह से है। एक छोटी सी लड़की थी, करीबन 13-14 साल की लड़की, जिसका नाम था गीता। गीता के पास एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा कुत्ता था और गीता अपने इस कुत्ते से बहुत प्यार करती थी। लेकिन एक दिन इस कुत्ते का देहांत हो गया और इस बात को लेकर गीता बहुत दुखी रहने लगी। इस बात को गीता बिल्कुल झेल नहीं पा रही थी और कुछ भी कर नहीं पा रही थी। सारा दिन दुखी बैठी रहती थी। इस बात को गीता की दादी ने नोटिस किया और एक बार दादी ने गीता को अपने पास बुलाया और गीता से दुखी रहने का कारण पूछा। तब गीता ने बताया कि वो उस कुत्ते से कितना प्यार करती थी और उसके जाने के बाद उसे कोई चीज अच्छी नहीं लग रही थी, कहीं उसका मन नहीं लग रहा था और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तब दादी ने गीता से पूछा, क्या तुम अपना दुख कम करना चाहती हो बेटा? गीता ने कहा, हाँ दादी, बताइए मैं कैसे अपने दुख को कम करूं। दादी ने कहा, बेटा, दुख जब तक मन में रखेंगे तब तक वो बढ़ता ही जाएगा। अगर दुख को कम करना है तो अपने हाथों का इस्तेमाल करना शुरू करो। गीता ने कहा, दादी, हाथों का इस्तेमाल? इससे भला कैसे दुख कम होगा? दादी ने कहा, बेटा, हमारे जो हाथ है ना, ये हमारी आत्मा और हमारे दिल का आईना है। हमारे हाथों का हमारे दिल के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। दादी ने कहा, बेटा, तुमने कभी छोटे बेबीज को देखा है? ये छोटे बेबीज जो होती है ना, ये इस दुनिया को पहचानने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। वो टच करते हैं लोगों को, चीजों को, और इस तरह से दुनिया से अपनी पहचान बनाते हैं। तुमने कभी पेंटर्स को देखा है जो अपने हाथों से पेंट करते हैं, कागज लेकर उस पर कुछ ड्रॉ करते हैं, अलग अलग रंग भरते हैं? बेटा, अगर तुम्हें अपने दुख को कम करना है तो तुम्हें भी इसी तरह से अपने हाथों का इस्तेमाल करना चाहिए। जो कुछ भी तुम्हें पसंद हो, चाहे तुम्हें ड्राइंग अच्छा लगता है तुम ड्राइंग करो, अगर तुम्हें पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं तो पेड़ पौधों के पास जाओ, उन्हें पानी पिलाओ, उन पत्तों को प्यार से छुओ। अगर तुम्हें निटिंग अच्छा लगता है तुम निटिंग करो, कुकिंग करो, क्योंकि जब भी हम हाथों से कोई काम करते हैं तो वो काम हम दिल से करते हैं। दादी ने कहा, बेटा, तुमने हमारे जो बुजुर्ग होते हैं उनके हाथों को कभी देखा है? उनके हाथ उनके जीवन की कहानी बताते हैं। जो कुछ भी उन्होंने परिवार के लिए किया है या बाकी औरों के लिए किया है, वो सारी बातें उनके हाथ हमें बताते हैं। और जो हमारा मसाज करते हैं बेटा, मालिश करके देते हैं, जिस तरह से वो मालिश करते हैं अपने हाथों का इस्तेमाल करके, उसी से जो शारीरिक हमारा दर्द होता है वो गायब हो जाता है, क्योंकि बड़े प्यार से उन हाथों का इस्तेमाल वो करते हैं। और ये बात सुनकर गीता सोच में पड़ गई और गीता ने कहा, दादी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। न जाने कितने वक्त से मैंने अपने हाथों का इस्तेमाल किया ही नहीं है, मैंने अपने हाथों से कुछ भी नहीं किया है। तब दादी ने कहा, बेटा, जब तक मन में रखेंगे दुख कभी कम नहीं होगा। हाथों का इस्तेमाल करने से दिल उसमें आ जाता है, हमारी भावनाएं उसमें आ जाती है और हमारा दुख अपने आप कम होने लगता है। तो दोस्तों, आज की इस छोटी सी कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि दुख तो जीवन में आता जाता रहेगा, लेकिन जब तक हम उसे सिर्फ मन में रखकर उसके बारे में सोचते रहेंगे, दुख कम नहीं होगा। हम
अपने हाथों का इस्तेमाल करें, जो भी हमें अच्छा लगता है, कागज उठाएं, कुछ ड्रॉ करें, कुछ उसमें पेंट करें, या हम खाना पकाएं, या हम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजाएं। अगर हमें इंस्ट्रूमेंट बजाना अच्छा लगता है हम उसे बजाएं, और कुछ भी नहीं, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है तो गाना सुनते वक्त अपने हाथों का इस्तेमाल करें और उसमें हम अपना मन बहो दें। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि दुख कम करने के लिए अपने मन का नहीं बल्कि अपने हाथों का प्रयोग करें। टू cope up with pain, let's not use our mind, instead let's use our hands. नमस्कार।